साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग की आत्महत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में साहिबगंज एसपी कुमार गौरव ने बताया कि ये मामला खुदकुशी का है या हत्या का है, हर बिंदु पर जांच चल रही है। मृतक के परिजनों ने नाबालिग की हत्या के प्रयास के साथ साथ रेप की भी आशंका जताई है। बहरहाल पुलिस इस आत्महत्या और हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। तो एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या का मामला सामने आया है। परिजनों को आशंका है, उन्होंने आशंका जाहिर की है कि उसकी हत्या की गई है रेप के बाद। अब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है कि क्या बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसने सुसाइड किया या फिर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, क्या रेप हुआ है। इन सब मामलों पर जांच चल रही है। इंतजार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। रिपोर्ट आने के बाद जांच और आगे बढ़ेगी। इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। लेकिन साहिबगंज का ये मामला, गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची करीब उम्र 14 वर्ष फांसी लगा करके मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के प्राप्त होने पर थाना के पदाधिकारी वहां पर घटनास्थल पर गए हुए हैं और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और आवेदन प्राप्त होने पर हम लोग खुदकुशी कर ली है। लेकिन अब ये सवाल ये कि क्या ये खुदकुशी है या फिर हत्या है, अब इसकी जांच चल रही है। सहयोगी सुधाकर फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, क्या है ये पूरा मामला? क्या वाकई बच्ची के साथ पहले रेप हुआ, हत्या कर दी गई, या ये आत्महत्या का मामला है? पुलिस कुछ कह रही है अभी? देखिए, बिल्कुल आरती, ये बरहेट थाना क्षेत्र का ये मामला है। एक नाबालिग बच्ची है, वो परसों देर रात को घर पे सोई थी। उसे एक फोन आता है कॉल करके। उसके बाद वो घर में बोलती है कि हमें शौच के लिए जाना है और वो शौच के लिए निकलती है। जब रात भर वो नहीं आती है, परिजन खोजबीन करते हैं, तो सुबह जैसे ही परिजन उसके कमरे में गए तो देखा कि वो नीचे गिरी हुई है और उसके गले पे फंदे का रस्सी का दाग लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो वहां से आई और उसके बाद अपने कमरे में पुलिस ने जब तहकीकात किया तो उसे कहा कि वो कमरे में आके फांसी लगा दी गई। लेकिन जो परिजन है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि नाबालिग जब रात को गई थी तो वो एक लड़का है, वो उसको कॉल किया था और उसके बाद कहीं न कहीं उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये अंदेशा जो उसके परिजन है, उसके पिता है, वो लगा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस जो जिले के कप्तान है, एसपी हैं, उन्होंने कहा कि सभी बिंदु पर जांच हो रही है। अगर नाबालिग के साथ इस तरह की घटना घटी है तो जो भी दोषी है, उसको, जो आरोपी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर भी इंतजार कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। तो बहरहाल अभी ये कहना भी ये है कि क्या उसके साथ सही में एक सवाल जरूर यहाँ पे है सुधाकर, कि जिस लड़के का फोन आया, जिसकी बात कह रहे हैं परिजन, क्या उस लड़के की शिनाख्त हो पाई है कि कौन था वो? क्योंकि अगर वो बता रहे हैं कि किसी का फोन आया था तो क्या परिजन उस लड़के को पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल जी। परिजन ने लड़के का नाम भी बताया है और पुलिस उस लड़के को तलाश भी रही है। चूंकि अभी तक उस लड़का को पुलिस ने गिरफ्त में नहीं आया है और हर बिंदु पे सबसे पहले पुलिस ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको हैंड ओवर करेगी। उसके बाद हर बिंदु पर जांच करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, तो आप नजर बना रखे, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो साहिबगंज से ये सनसनीखेज मामला देखिए, 14 साल की एक बच्ची, नाबालिग लड़की, जिसने आत्महत्या कर ली या फिर उसकी हत्या हुई है, ये जांच चल रही है। लेकिन परिजन ये कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसने सुसाइड किया है। इंतजार कर रही है पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, साथ ही उस लड़के की भी तलाश चल रही है
जिसकी बात कही है परिजनों ने कि उसने फोन कर उस बच्ची को बुलाया था और उसके बाद वो घर से बाहर निकली थी। तो कौन है वो शख्स जिसने इस बच्ची को फोन किया और इसके बाद वो बाहर गई और फिर उसकी मौत हो गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।